अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक जो है वो अरिस्टोटल के बारे में, हमारा सेकंड फिलोसफर है। हमने इससे पहले प्लाटो को डिस्कस किया। प्लाटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन, उसकी थ्योरी जो है ना आइडियल स्टेट के बारे में क्या कॉन्सेप्ट थे। उसके बाद उसकी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को हमने देखा और लास्ट पे उसका थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है ना उसको हमने देखा। तो आज हम अरिस्टोटल को देखेंगे और हमारे इस लेक्चर में अरिस्टोटल का इंट्रोडक्शन होगा और इसके बाद ये होगा कि जी इंट्रोडक्शन इसके बाद जो है ना कि उसको अरिस्टोटल पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसने उसको इन्फ्लुएंस किया और उसने जो है ना अपनी ये स्टेट अपनी थ्योरीज जो है ना जो एजुकेशन पे हैं और डिफरेंट थ्योरीज जो उसने अपनी निकोमेन एथिक्स पे बात की है, उसने पॉलिटिक्स पे बात की है, मेटाफिजिकल पॉलिटिक्स पे बात की है और प्रायर एनालिटिक्स पे बात किया। तो उसमें उस पर क्या चीज़ों ने इन्फ्लुएंस किया, कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उसने ये चीज़ें की। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले जब वो 17 ईयर्स का हुआ तो उसने प्लाटो की जो है ना अकेडमी के अंदर एडमिशन लिया और वो प्लाटो का एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट था और जिसने बाद में अपनी खुद की एकेडमी की लिसियम के नाम से जो ओपन की थी 335 BC के अंदर। और उसने 338 BC के अंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था ना उसका ट्यूटर भी बना और फिर उसी की बेटी से शादी भी की थी। तो उसके जो वर्क्स हैं उसमें ज़्यादा हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे उसके पॉलिटिकल थ्योरीज में, लेकिन उसने निकोमेन एथिक्स पे भी बात की, एनालिटिक्स पे भी बात की। इसके बाद उन्होंने जो है ना मेटाफिजिकल पॉलिटिक्स पे बात की और निकोमेन एथिक्स पे बात की। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया एरिस्टोटल को। तो सबसे पहले जो है ना अगर हम देखें जी, कोई भी पॉलिटिकल फिलोसफर होगा वो अपने वक्त से मुतासिर होगा। यानी जो भी, जैसे हमने देखा कि प्लाटो इन्फ्लुएंस था, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस था जी, वो इन्फ्लुएंस था जब ओलिगार्ची की हाथों डेमोक्रेटिक एथेनियंस की जो है ना वो डेमोक्रेसी हार गई। तो उसको उस चीज़ का बड़ा इन्फ्लुएंस और बड़ा दुख था उसको इस चीज़ का। लिहाजा उसने क्या किया जी कि उसने और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बात की और एक मोनार्की का कंसेप्ट कह सकते हैं जिसको जो है इंट्रोड्यूस करवाया। तो अरिस्टोटल भी जो था वो भी अपने कुछ चीज़ों थी जिससे वो इन्फ्लुएंस हुआ। सबसे पहले जो इन्फ्लुएंस उसका था जो बहुत सी चीज़ों पे, हालांकि वो बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है प्लाटो के साथ बहुत सारे कंसेप्ट में, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं और वो भी बहुत सारी हैं जिस पे वो प्लाटो से जो है वो बिल्कुल एग्री करता है। उसमें जी सबसे पहले जी अरिस्टोटल जो था वो सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट था प्लाटो का। उसने तकरीबन 20 साल जो है ना पढ़ाया भी थी एकेडमी के अंदर। उसके बाद उसने अपनी एकेडमी दी लीसियम के नाम से जो है ना वो स्टार्ट की। तो वो किस तरह से इन्फ्लुएंस है, सबसे पहले वो कहता था कि जी मैन जो है वो बाय नेचर क्या है, सोशल। कि मैन सोशल है इसलिए जो है ना स्टेट क्यों बनाएगी, क्योंकि मैन अकेला नहीं रह सकता, इसलिए स्टेट इसलिए डेवलप की गई कि मैन जो है वो एक सोसाइटीज़ के अंदर रहना शुरू करे। लिहाजा स्टेट किस लिए बनी है, क्योंकि वो मैन की रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज मैन इज़ अ सोशल एनिमल। सेकेंडली ये चीज़ें जो थी उसने कहा थी स्टेट एग्जिस्ट फॉर द मॉरल परफेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल, ये कॉन्सेप्ट था प्लाटो अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में जिस कहता है कि जी जस्टिस या जो स्टेट है, स्टेट किस लिए फॉर्म की गई है जी, वो ताकि लोगों को मॉरली परफेक्ट करे। लिहाजा जो है ना स्टेट किस लिए है, वो मॉरल परफेक्शन बनाने के लिए। थर्ड हमारे पास आता जी, उसने जो है ना इसकी इन दोनों की एजुकेशनल थ्योरीज हम आगे देखेंगे, हम प्लाटो की देख चुके हैं, अरिस्टोटल की हम देखेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इन्फ्लुएंस है, ये बिल्कुल तकरीबन सेम तरह की थ्योरीज हम कह सकते हैं। कुछ उसमें नंबर्स का डिफरेंस होगा, कुछ सब्जेक्ट्स का डिफरेंस हो सकता है जो वहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, लेकिन ओवरऑल जो है ना ये जो थ्योरीज हैं बिल्कुल सेम तरह की हैं। उसके बाद सेकंड उसने कहा जी गुड लाइफ जो भी है वो स्पेंड कर सकते हैं स्मॉल स्टेट के अंदर। इसलिए जब मैंने कहा कि जी प्लाटो कहता था कि स्टेट जो है वो स्मॉल होनी चाहिए, लिहाजा उसको क्या होगा जी, अगर स्टेट स्मॉल होगी तो वो उसको हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट और प्रॉपरली उसकी जो है ना गवर्नेंस कर सकते हैं। लिहाजा अरिस्टोटल ने भी अपने कंसेप्ट में कहा कि जी स्टेट का साइज जो है वो मॉडरेट होना चाहिए ताकि स्टेट्स जो है ना वो ईजीली गवर्न हो सकें। उसके बाद उसने कहा जी राइट ऑफ एक्सरसाइजिंग स्टेट फंक्शंस शुड बी मोनोपली ऑफ वेरी फ्यू सिटीजन। जिस तरह से जैसे उसने फिलासफर किंग का कहा कि जी फिलासफर किंग को सारे अख्तियारात हैं कि वो किसी बंदे को ज़िंदा रखे या उसको मार दे। तो इसी तरह यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जी स्टेट जो है वो मोनोपली है कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स की जो कि
फिलोसफर किंग की तरह के लोग होंगे, लिहाजा इस तरह से ये भी एक मोनार्की को सपोर्ट करता है, वन मैन रूल की बात करता है। आगे नेक्स्ट हम इसका देखते हैं जी, उसने कहा जी ऑल मैनुअल लेबर शुड बी डन बाय नॉन सिटीजन आर स्लेव्स। और ये भी कहता था जी डेमोक्रेसी एक आइडियल फॉर्म नहीं है, मोनार्की को ये ज़्यादा जो है ना उसको फेवर करता था, क्योंकि ये भी उसी दौर के अंदर था, या इसने इस दौर की चीज़ों को पढ़ा था, या जब वो स्पार्टन जंग जो है ना वो हार गए थे, लिहाजा इसने कहा जी कि स्टेट डेमोक्रेसी जो है ना वो नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए। द virtue ऑफ द स्टेट इज़ आइडेंटिकल विद दैट ऑफ द इंडिविजुअल। उसने कहा जी जो एक स्टेट की करेक्टरिस्टिक्स हैं वही एक इंडिविजुअल की करेक्टरिस्टिक्स, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि स्टेट वो क्या प्लाटो ने एग्जाम्पल यूज़ की थी कि जी बॉडी एंड ऑर्गन, की बॉडी को दर्द होगी तो उसके ऑर्गन्स भी जो है ना इन्फ्लुएंस होंगे, अगर इसी तरह स्टेट को दर्द होगी, स्टेट को कोई इशू होगा तो उसके इंडिविजुअल्स भी जो है ना वो उसी से इन्फ्लुएंस होगा। लिहाजा ये इसके कंसेप्ट के अंदर भी ये था कि जी इसने स्टेट को और इंडिविजुअल को आइडेंटिकल करार दिया, दे आर नो नॉट डिफरेंट थिंग्स। उसके बाद इसने एक मिक्स स्टेट का कंसेप्ट दिया जो कि प्लाटो ने भी अपनी थ्योरीज में दिया था। इसके अलावा जो उसका इन्फ्लुएंस था उसमें इसने कहा जी कि ये आपको देखा होगा अरिस्टोटल जो है ना वो उसकी बायोलॉजी के अंदर भी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। वो इस तरह से है उसकी डाइवर्स फील्ड में काम करते थे, ये पॉलीमैथ हुआ करते थे, और इनको जो एक चीज़ इन्फ्लुएंस किया, एक तो प्लाटो ने किया, एक उनके फिजिशियन फादर ने भी बहुत इन्फ्लुएंस किया जो कि उनकी थ्योरीज की डेवलपमेंट में उनकी हेल्प की। नेक्स्ट उसने कहा जी ग्रेट कंडीशंस लाइक, फिर उन्होंने वो देखी जी कि डेमोक्रेसी किस तरह ख़त्म हो रही है और ओलिगार्ची जो है वो किस तरह जीत रही है, लिहाजा वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी imbibe the spirit of scientific and realistic investigation from his hometown Stegda। ये एक बहुत ही रिपीटेड एमसीक्यू बोला जाता है कि वो कहाँ पे रहता था, उसका होम टाउन क्या था, तो हम लोग इसको भी एथेंस लगाते हैं कि हम कहते हैं प्लाटो एथेंस में था, तो ये भी एथेंस में नहीं, ये स्टेगिडा में था। तो स्टेगिडा की जो कंडीशन थी उसने वहाँ पे साइंटिफिक इंक्वायरी या जो भी उसकी कंडीशन उसने देखी तो वो भी बहुत ज़्यादा उसके होम टाउन ने उसको इन्फ्लुएंस किया। उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट का ट्यूटर था, उसके साथ बहुत देर तक ये जुड़ा रहा, उसके बाद उसकी बेटी से शादी भी की, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट का बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस इसकी थ्योरीज पे था। उसके बाद जो है ना इसने कहा कि जो स्टेट है सोसाइटी है वो सुपीरियर दैन इंडिविजुअल, तो इसके में ग्रीक आइडियाज़ ऑफ स्लेवरी भी जो है ना वो इसकी थ्योरीज के अंदर पाए जाते हैं। ही हैड डिवोशन टू द इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़र करता है वो प्लाटो के साथ। प्लाटो कहता था कि जिस शादी नहीं होनी चाहिए, जो है फिलासफर किंग के खास तौर पर बात करें कि फिलासफर किंग की शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैरिज जो है वो एक इंसान के अंदर मोहब्बत पैदा करती है, और मोहब्बत से क्या होता है कि जी वो उसमें लालच और खुदगर्जी और स्टेट के लिए स्टेट के अगेंस्ट जो है ना वो क्या कहते हैं जी एक रिबेलियस फोर्स पैदा होती है उसके अंदर, लिहाजा जो शादी जो है ना उसने उसको बैन किया। लिहाजा लेकिन जो अरिस्टोटल था उसने क्या किया जी, उसने कहा जी डिवोशन ऑफ मैरिज, उसको इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज अच्छी लगती थी, लिहाजा उसने कहा कि जी उस पर इस चीज़ का भी इन्फ्लुएंस, और हम उसकी थ्योरीज में देखेंगे कि उसने प्लाटो को किस तरह क्रिटिसाइज़ किया, और कौन कौन सी चीज़ों में वो डिफ़र करता था और कौन कौन सी चीज़ों में जो है वो उसके साथ खड़ा था। सो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अरिस्टोटल जो है ना हम कहते हैं जी अरिस्टोटल वाज दी बिगेस्ट क्रिटिक्स ऑफ हिज मास्टर और हिज ट्यूटर। तो हम देखेंगे जी कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि अरिस्टोटल ने किस तरह से किन पॉइंट्स पे क्रिटिसाइज़ किया प्लाटो को, और किन पॉइंट्स पे जो है ना उसने उसको सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। आपको इस नोट्स के जो है ना ये वाले नोट्स पीडीएफ फॉर्म में हम ड्राइव का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा। इसके अलावा हमें लाइक सब्सक्राइब करेंगे आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।